पीएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए एक और सम देखते हैं जिसमें आपका क्या क्लास बाउंड्री इक्वल नहीं है। यानी इससे पहले हम जो सम बनाए थे उसमें देखिए क्लास बाउंड्री इक्वल था, यानी 30 से ख़त्म हो रहा था और 30 से शुरू हो रहा था। देखिए फिर 60 पे ख़त्म 60 से शुरू। लेकिन ऐसा सम जिसमें क्या होता है दोनों का बाउंड्री समान नहीं होता, उसमें कैसे बनाया जाता है वो देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 30 से 34 है, जबकि होना चाहिए था 34 से, लेकिन यहाँ पे 35 से 39 है। फिर यहाँ पे 40 से 44 है, फिर यहाँ पे 44 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 45 से 49 है, फिर यहाँ पे 50 से 54। इस तरह देखिए दोनों का जो लास्ट फिगर है वो मिल नहीं रहा। तो इस तरह से जब क्लास बाउंड्री में डिफरेंस होता है तो सम कैसे बनाया जाता है वो अब हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये सम आप अच्छा से देख लीजिए एक बार। ये आपका सम नंबर 11 है। ठीक, अब आप देखिए सवाल। देखिए इस तरह का जब सम होता है जो हमने पहले से उतार दिया है, देख लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का क्लास बाउंड्री एकदम मेल नहीं खा रहा, जबकि इसका आगे जो हम लोग सब सम बनाया था उसमें देख रहे हो क्लास बाउंड्री हमेशा मेल खा रहा है। ठीक देखिए, लेकिन इस सम में जो अभी हम लोग बनाने वाले हैं इसमें आप देखिए क्लास बाउंड्री कहीं भी मेल ही नहीं खा रहा है। देखिए 34 से 35 है ना। तो इसको सबसे पहला हम लोगों का काम क्या है, इस क्लास बाउंड्री को हमको इक्वल करना है। कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा एक फंडा है। आप ये दोनों का डिफरेंस कितना है पहले वो ज्ञात कीजिए। देखिए 34 और 35 का डिफरेंस कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक, तो इस 1 को डिवाइडेड बाई 2 कीजिए तो कितना आता है आपका 0.5 आता है। कितना आता है 0.5। हमेशा ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो जो भी आपका आया जैसे यहाँ पे आया 0.5, कितना आया है 0.5। तो यहाँ पे आपका 0.5 आया। तो इस 0.5 को आप क्या करना है, इस सामने से माइनस करना है, पीछे में प्लस करना है। क्या, सामने में माइनस पीछे में प्लस करते हुए हमको चले आना है। तो इस 0.5 को अगर 30 से घटाते हैं तो क्या होता है आपका 29.5। ठीक, और इसी को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना होता है 34.5। ठीक, फिर उस 0.5 को इससे घटाते हैं तो कितना होता है आपका 34.5 से कितना हो जाएगा 49। फिर इसमें जोड़ेंगे तो बस आपको करना नहीं है, रिपीट खाली करते चल जाइए। अब ये क्या हो गया 39.5 इधर आ गया और 44.5 हो गया, ये 0.5 जुटा। फिर ये यहाँ आया 44.5 माइनस कितना 49.5। इस तरह आपको करना है। आप चाहे तो बार बार घटा के देख सकते हैं, आएगा वही। सिंपल ट्रिक है, पहला वाला कीजिए फिर उसको रिपीट कीजिए, फिर जो आपके बाद है लास्ट वाला उसमें 0.5 ऐड करते जाइए। तो फिर इसको यहाँ पे लेके आइए 49.5 माइनस कितना हो गया 54.5। फिर इसको इधर टानिए तो आपका हो गया 54.5 माइनस हो गया आपका 49.5 माइनस। ठीक, ये आपका हो गया। अब आपका क्या मिड वैल्यू निकालना, तो मिड वैल्यू का फिर सिंपल फॉर्मूला है, आप a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो कर लीजिए, नहीं तो a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, आना आपको इक्वल ही है। तो 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आता है 32। ठीक है, 32 आता है। सेम आप यहाँ पे भी कर लीजिए एक बार, 29.5 प्लस 34.5 जो भी आया डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, वही 32 ही आ रहा है। ठीक है, तो सेम आता है क्योंकि एक ही कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे 35 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 37। तो अब देखिए दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, थोड़ा 5 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है 5 का, तो 5 ऐड करते चल जाइए। तो 37 और 5 कितना होगा 42, 42 और 5 कितना होगा 47, 47 और 5 कितना होगा 52, 52 और 5 कितना होगा 57। इस तरह आप ऐड करते चल जाइए। ठीक, तो फिर से एक बार फिर भी चेक करने के लिए आप चाहे तो देख सकते हैं। तो 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय कितना 2 37। ठीक, उसी तरह 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2 एकदम ठीक है। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना x माइनस ए। तो आपको बताए थे कि आपका जो बने आप वो ले सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करेंगे मिडिल का। तो 1 2 3 4 5 6
तो यानी हम या तो 47 ले सकते हैं या तो 42 ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग 47 ले लेते हैं, आप 42 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ए मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, 32 माइनस 47 कितना हुआ, तो 32 माइनस 47 माइनस 15 आया। फिर यहाँ पे हो जाएगा -10, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका -5। हाँ, अब यहाँ पे हो गया आपका 0। अब यहाँ पे आपका 52 माइनस 47 5, यहाँ पे हो गया 10। चलिए अब हम लोग का क्या है, गुना करना है किसका, f का और dx का। तो f और dx का गुना करेंगे तो 10 से 15 का गुना किया तो कितना हो गया 150। 12 को 10 से गुना किया तो कितना माइनस में -120। फिर 15 को 5 से गुना किया तो 15 × 5 = 75। इधर हो गया आपका 0, फिर हो गया 0। 4 से 5 का गुना किए तो 20, और इधर 3 से 10 का गुना किए तो 30। तो चलिए अब निकालते हैं। तो सिग्मा n कितना हो गया, और सिग्मा f dx क्या है निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इधर कर लेते हैं 10 + 12 + 15 + 6 + 4 + 3, यहाँ पे हो गया आपका 50। और यहाँ पे 150 120 75 -20 -30 295 माइनस में। ठीक, अब चलिए बिठाते हैं। तो ए का मान क्या है आपका 47, ठीक, प्लस आपका सिग्मा एफ डी एक्स कितना है -295 और आपका एन है आपका 50। तो यहाँ पे 47 ± 295 भागे 50 कितना है 5.9, लेस कर दीजिए। तो 47 - 5.9 आपका हो गया 41.1 आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और सम करते हैं। चलिए एक और सम देखते हैं, जो कि सम है आपका 13 नंबर सम है इस बुक के हिसाब से। मतलब क्लास इंटरवल या फिर बोल सकते हैं मार्क्स दिया हुआ है। ये सम एक दूसरा टाइप का सम है, इसलिए बता रहे हैं। देखिए इसमें देख रहे हैं आप, लेस देन बोला, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन इतना। ये भी हो सकता है, और किसी किसी में रहता है मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन। तो इस परिस्थिति में जब लेस देन और मोर देन शब्द दिया हो तो सम कैसे बनाया जाता है, तो पहले ये समझिए। तो जब लेस देन बोला होगा तो यानी आपके क्या बोला, लेस देन 10, यानी 0 से 10। उसके बाद आप नॉर्मली जैसे सजाते हो वैसे सजा दीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से ऐसे करके नॉर्मली जो सजाते हैं आप सजा दीजिए। ठीक, इसका बाद आपको ये जो दिया हुआ है, यही आपको मेन जो है आपको समझना है। ये जो दिया है ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, आपका कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी है। यानी कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे अब यहाँ पे एक दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे उदाहरण के लिए चलिए यहाँ पे मान लेते हैं 10 लोग हैं, सबका किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, 6 है, किसी का 8 है, किसी का 5, इस तरह है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जोड़ का था। पहला वाला 5 होगा, दूसरा वाला 5 और 7 कितना होगा 12 होगा, 12 और 6 कितना हो गया 18 होगा, 18 और 6 कितना होगा 26 होगा, 26 और 6 कितना होगा 31 होगा। तो इसको बोला जाता है CF। क्या बोला जाता है इसको, CF। यानी यही फ्रीक्वेंसी को जोड़ के आपको जब ये किया जाता है तो इसको CF हो जाता है। इसको पहचानने का एक और तरीका क्या है, हमेशा बढ़ते क्रम में मिलेगा। देखिए हमेशा बढ़ते क्रम में, तो आप समझ जाइए ये CF है। और नहीं तो दूसरा आपका ये है, अगर मोर देन और लेस देन टाइप का आपका सम है तो समझ जाइए वो आपका CF दिया हुआ है। तो अब हमको क्या, हमको ये चीज़ दे दिया है, सम में हम लोग को ये दे दिया है, हमको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये। इसको अब आप किस तरह निकालिएगा, चलिए आपको सिखाते हैं। तो देखिए
अब हम अपना सम में आते हैं, तो यहाँ पे कितना है, पहला फ्रीक्वेंसी 5 है ना, तो 5 है तो 5 ही रहने दीजिए, पहला में जो होता है वही होता है 5, ठीक है। ये लेस देन, मोर देन में आता है, मोर देन जब रहता है तो नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, और लेस देन जब रहता है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 कितना हो गया आपका, ये हो गया 4। उसी तरह 17 माइनस 9 कितना हो गया, तो 17 में से 9 गया आपका, कितना हो गया, 8, ठीक। फिर यहाँ पे 29 माइनस 17, तो 29 में से 17 गया तो कितना हो गया, 12 होता है शायद। 29 माइनस 17, 29 माइनस 17, 12, ठीक। फिर वही आपका 45 माइनस 29, तो कितना होगा आपका, 45 में से 29 गया 16। तो इस तरह आपको क्या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालना है, अगर कॉम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो। उसका बाद जैसे आप नॉर्मल सम बनाते थे आप बना सकते हैं। तो क्या बोला, मिड वैल्यू, तो चलिए a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, और ए कितना हो गया आपका 15, और डिफरेंस आप समझ गए हैं कितना का है, 10 का डिफरेंस है, तो 25, 25 के बाद कितना आएगा 35, 35 के बाद कितना आएगा आपका 45, ये हो गया। उसके बाद जो भी आपको मानना है मान लीजिए, क्या बोले थे मिडिल से मानिएगा, तो ये इसको मान लेते हैं, तो इससे इसको घटाए तो कितना हो गया -20, इससे इसको घटाए तो कितना हो गया -10, यहाँ पे हो गया आपका 0, यहाँ पे क्या होगा, घटाएंगे तो 10, और यहाँ पे 20, ठीक। तो सुविधा है तो पूछिएगा। तो अब क्या होगा f/dx, तो चलिए f/dx निकाल लेते हैं। तो 4 × 20 यानी सॉरी 5 20 × 100, 100 माइनस में, फिर यहाँ पे 4 से इसको गुना किया तो 40 माइनस में, इधर हो गया आपका 0, इधर हो गया 120, इधर हो गया आपका 16 × 20 320, ठीक। 16 दूनी 32। चलिए तो फिर से एक बार आप लोग देख लेते हैं ठीक किया है कि नहीं। तो 5 से इसका गुना हुआ 100, 4 से इसका गुना हुआ तो 4 से 10 का गुना हुआ तो 40, 8 से 0 का गुना हुआ 0, 12 से 10 का गुना हुआ 120, 16, ठीक। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सिग्मा f/dx, और इधर क्या निकालेंगे, यहाँ पे सिग्मा n, जो कि आपका कितना आएगा 45 आएगा, जोड़िएगा तो सेम 45 ही आएगा, ठीक। तो अब हम लोग को निकालना है इसलिए मीन, तो मीन बराबर क्या होता है, मीन a प्लस सिग्मा f/dx डिवाइडेड बाय n। तो a आपका है 25, अच्छा इसको तो जोड़े नहीं है, इसको देख लेते हैं, 320 प्लस 120 माइनस 140, 300 प्लस 300 बटे 45, तो 25 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 45, 6.6667 कर देते हैं, तो कितना हो गया प्लस 25, 31.67। ये होता है आपका सम। अगर इसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं पे अगर आपको असुविधा है तो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।